हेलो, वेलकम वेलकम। सो मेरा नाम है डॉक्टर गणेश पाटिल और आज के स्पेशल डे पे इट्स वैलेंटाइन स्पेशल, जो हमारी जीवन की बेसिक नीड है फूड की तरह, वो है लव। एंड पूरी दुनिया भर में आज लोग प्रेम का दिवस मनाते हैं। प्रेम ये चीज ऐसी है, इससे हमें बहुत सारा सुख या बहुत सारा दुख दोनों देने की क्षमता प्रेम में है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड लेट्स रिवील. So this is initiative by Dhatri Ayurveda and Panchakarma. On behalf of Dhatri team, I really thank you to you. आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और प्यार की इस परिभाषा को हम समझ रहे हैं. So प्यार की इस परिभाषा को समझना है तो क्या जरूरी है? व्हाट्स द इंग्रेडिएंट? हमें अगर अचार बनाना होता है ना, तो अचार की बहुत सारी चीजें हैं. सब्जी बनाना है तो उसमें अलग अलग तरह से मसाला जाएंगे. प्रेम ऐसी चीज है जिसे हम अलग अलग चीजों की जरूरत होती है ताकि हम एक बेहतर, बढ़िया और अच्छा रिलेशनशिप बना पाए. सो rise in divine love and understand you and your love. लोग हमेशा बोलते हैं प्यार में पड़ना पड़ गया. अब प्यार में गिरो मत, अब प्यार में उठो. प्यार में उठना चाहिए और यही सच्चा प्रेम है कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एक चीज पे कायम है, वो है अटल लेवल का प्रेम. इस प्रेम की कुछ परिभाषाएं मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. पिछले 12 सालों से मैं और मेरी वाइफ डॉक्टर अर्षदा पाटिल, हम दोनों मिलकर आयुर्वेद से आप सभी की सेवा में है. और हमें जो जो चीज दिखी है इस ड्यूरिंग दिस ईयर्स, सो लोगों को ये चीज समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज सही ढंग से प्यार और ऑथेंटिक रिलेशनशिप नहीं है तो उसका बहुत बड़ी कीमत हम हेल्थ के लिए देते हैं. सो आज हम वो बात करेंगे जो हम सही ढंग से प्रेम को समझ पाए. और हेल्थ उसका एक बेसिक फाउंडेशन है, तो उसको हम जानेंगे. सो आर यू अब रेडी हो? प्लीज चैट बॉक्स में रेडी ऐसा टाइप करो. सो आपकी कितनी उत्कंठा है ये मुझे समझ में आएगा. आप सभी का उत्साह ही हमारा उत्साह बढ़ाएगा. सो लेट्स बिगिन. थैंक यू किरण, थैंक यू हर्षदा, थैंक यू ऑल. सो लेट मी स्टार्ट दिस इंट्रोडक्शन विथ मी. मेरा नाम डॉक्टर गणेश पाटिल और पिछले 12 सालों से हम धात्री आयुर्वेद पंचकर्मा के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे हैं जलगांव, जामनेर एंड पुणे में. आयुर्वेद एंड पंचकर्मा इज आवर स्पेशलिटी एंड along with this is a seva, this is a contribution from Dhatri team to all of you. So thank you. और प्रेम की ये परिभाषा जो है ना, उससे हम जो समझते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ, प्रेम एक बहुत बड़ी चीज है. आपका आपके बच्चों के प्रति जो लगाव है वो प्रेम है. और ये मेरा कमिटमेंट है कि आप सभी का जो जो रिलेशनशिप में जहाँ जहाँ गैप है, तो उस गैप को आप अच्छे से भर पाओगे और लाइफ को एक नए ढंग से समझ पाओगे. सो दैट इज व्हाट आई एम कमिटेड टू. तो समझते हैं डिवाइन. डिवाइन माने दिव्यत्व. दिव्यत्व का प्रेम है, फाउंडेशन है. तो इसी को हम जानेंगे
थैंक यू फॉर आपके चैट बॉक्स में डाला, थैंक यू विनायक भैया, थैंक यू किरण, थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। सो दिस इज द वैलेंटाइन स्पेशल। आप सभी को जो आज ये लेक्चर देख रहे हैं उनको और आपके वैलेंटाइंस को सभी को मेरा ये प्यार भरा नमस्कार। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस वैलेंटाइन विद इसेंस ऑफ लव, जो हमारे लाइफ की बेसिक चीज है, जिसके ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज लव? लव क्या है? चैट बॉक्स में हमने जो फॉर्म दिया था, तो काफी लोगों का एक क्वेश्चन था कि लव क्या है। लव आपका वेरी एग्जिस्टेंस है, आप खुद प्रेम में हो, यू आर लव। कैसे? देखते आगे। सो लव इज लाइक द विंड, यू कांट सी इट, sway it or stop it, you can only feel it। हवा को हम देख नहीं सकते, हवा को हम रोक नहीं सकते, हवा को हम छू नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं, सो दिस इज व्हाट आपका प्रेम है, जो विंड है, जो हवा है। हम चारों तरह जैसे हवा में है, ह्यूमन बॉडी सब, हम सब हवा में है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं हवा से, उसी तरह हम प्रेम में भी डूबे हुए हैं। सो ये बेसिक फाउंडेशन है। जिस तरह फूड शेल्टर हमारी बेसिक नीड है लाइफ जीने की, उसी तरह प्रेम का बेसिक स्वभाव है हमें खुश रखने का। बिकॉज इफ देर इज नो लव, देर इज नो लाइफ। एक माँ अपने बेटे को रात कितने बार भी उठाए, छोटा बॉर्न बेबी, वो अपने सीने को उसको लगाती है, वो प्रेम है। बाप के पास पैसा नहीं है, पर बेटे की ट्यूशन फी भरने के लिए उसके वो जुगाड़ करता है, वो प्रेम है। तो आज हम बात करेंगे वैलेंटाइंस डे वाले प्रेम की, एंड देखते हैं आगे क्या होने वाला है। सो व्हाट इज द नीड ऑफ लव? वेयर देयर इज लव, देयर इज लाइफ। महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा कोट है। लव इज अ बेसिक ह्यूमन नीड। अन्न वस्त्र निवारा, ये हो गया, खाने का वांदा नहीं है अभी घर में, और भगवान का बहुत बड़ा कृपाशीर्वाद है, हम इस एरा में है, यहाँ पे भूखमरी से लोग नहीं मर रहे, ज्यादा खाने से मर रहे हैं। सो दिस इज नॉट द टॉपिक फॉर टुडे। इसके बारे में हम लेक्चर्स में बात की है। बाय द वे, 10 पिलर्स ऑफ अल्टीमेट हेल्थ, ये लेक्चर सीरीज हम रन कर रहे हैं इसी जूम लिंक पे हर बुधवार को 9 से 10 के बीच में। सो मैं चाहता हूँ हेल्थ के बारे में अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप आइए। Let us understand the secrets of long term relationship। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना, पति पत्नी है, हनीमून टाइम हो गया, उसके बाद बुढ़ापे तक वो साथ में है, वो रियल लव है। और आप चाहते हो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या आपके हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा तालमेल बना रहे, तो उसके कुछ सीक्रेट्स है, वो हम रिवील करेंगे। एंड आई एम नॉट द ऑथेंटिक पर्सन टू टॉक ऑन दिस, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय लाइफ टाइम, मैं अपने लाइफ से जो सीखा हूं वही आपके सामने रखने जा रहा हूं। एंड इट्स माय कमिटमेंट, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। दैट्स माय कमिटमेंट। प्रेम को अच्छे से समझ पाओगे। आज रात सोने से पहले आपको प्रेम क्या है ये समझ गया होगा। दैट्स व्हाट माय कमिटमेंट इज। सो इट्स बेटर, it's better to control yourself than to win 1,000 battles. Then the victory is yours. It cannot be taken from you, not by angels or demons, heaven or hell। हमें प्रेम में जो लाइफ है उसमें अपने आप से ये युद्ध है।
कैसा? हमारे पार्टनर के साथ एक निष्ठता से जीना, ये फाउंडेशन है। और अपने विचारों को, अपने मन जो भटक रहा है उसको रोकना, ये 1000 बैटल्स, 1000 लड़ाई जीतने जितना सरीका है। अध्यात्म में बोलते हैं मन को अगर समझ लिया तो लाइफ बहुत इजी है, मन को अगर समझा नहीं तो लाइफ मिजरी है। मिजरी माने स्ट्रेस है। सो एक बैटल हमें जीतना है अपने मन पे, अपने काबू पे। वो समझ में आ गया कि प्रेम बहुत फूलेगा, प्रेम जितना दोगे उतना ज्यादा मिलेगा। सो मेन इंटेंशन है, मैं चाहता हूं प्रेम में हम अपने जोड़ीदार के साथ जो एक्सपेक्ट करते हैं उसकी शुरुआत अगर हमसे हुई होगी, अगर नहीं, उसकी शुरुआत ही हमारे साथ हुई है, मेरे साथ हुई है, सो लाइफ विल ऑसम। दैट्स माय कमिटमेंट फॉर टुडे। So your ability into a long-term loving relationship is an important measure of your character and personality. पाश्चात्य संस्कृति में हमने देखा है शादियां ऐसी होती है और ऐसी टूटती है। एक पार्टनर के साथ हम अच्छे से नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि हम पार्टनर से चाहते हैं, वांटिंग वांटिंग वांटिंग, डिमांड डिमांड डिमांड। प्रेम ये देने की चीज है। अगर प्रेम में आपने आपके साथी को सही ढंग से प्रेम दिया है तो आपका प्रेम फूलेगा फूलेगा। अगर देखा जाए ना तो प्रेम के दो एंड है। एक पेंसिल, प्रेम के दो एंड है, एक है गिविंग एंड, एक है रिसीविंग एंड। प्रेम को मांगना चाहा, प्रेम का डिमांड किया तो प्रेम मुरझ जाएगा, ऐसे फूल मुरझाता है। प्रेम में अगर दिया तो प्रेम उमलेगा जैसे फूल उमलता है। सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ योर पर्सनैलिटी। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते रहेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़े होते रहेंगे, पर लॉन्ग टर्म का वो रिलेशनशिप अगर हमें टिकाना है तो हमें देने के मोड पे आना जरूरी है। क्या देना है? अच्छे शब्द, रिस्पेक्ट, लव, ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, ये सब चीजें हम देखेंगे। सो मेक ऑथेंटिसिटी बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप। फाउंडेशन, अगर बिल्डिंग जितनी ऊपर बनानी है उतना उसका पहिया मजबूत होना जरूरी है। उसी तरह रिलेशनशिप जितना लंबा चलना जरूरी है, अच्छा हेल्दी हैप्पी रिलेशनशिप, उसका बेसिक ऑथेंटिसिटी, उसके बिना वो नहीं आएगा। सो गिव द पर्सन हुम यू लव देयर फ्रीडम एंड स्पेस। प्रेम में एक बार वो विश्वास बैठ गया, लव बैठ गया, तो आपको आपके साथी को उसका फ्रीडम और स्पेस देना है। दैट इज द बिगेस्ट सेंटेंस फ्रॉम श्री रविशंकर जी। हम प्रेम में मांगते हैं इसीलिए गड़बड़ होती है। उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, दिवाली पे साड़ी नहीं लेके दी, गोल्ड नहीं लेके दिया, या फिर हस्बैंड बोलेगा खाना ठीक से नहीं बना रही, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। ये तो 100 तरीके प्रॉब्लम्स रोज आएंगे। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि आप अच्छा रिलेशनशिप में ऐसा एकदम जादू हो जाएगा और आप बिल्कुल एकदम साधु संत के जैसे आराम से रह पाओगे, नहीं। एक बहुत बड़े सदगुरु का सेंटेंस है, जो एक दूसरे से झगड़ते नहीं है वो हस्बैंड वाइफ ही नहीं है। या अपने दादा दादी को देखो, वो बिना बात किए ही अपना उसके अंदर क्या बोलना है सामने वाले को समझ में आता है। सो मेक ऑथेंटिसिटी फॉर दिस रिलेशनशिप। मेरे पास एक पेशेंट है, 23 साल की लड़की, और वो स्ट्रेस में आ गई। शादी नहीं उसकी हो रही थी और
नींद नहीं आ रही थी, तो हमने कुछ पंचकर्म किया। जब मैंने उसको देखा तो उसका पास्ट कुछ तो बुरा रहा हो था, उसने शेयर किया। अब मुझे वो चीज खाती रहती है, मेरे हस्बैंड को पता चला तो क्या। सो मैंने उससे ये बोला था, इफ यू टेल अबाउट योर पास्ट, इट मीन्स आई सी यू इन माई फ्यूचर। दूसरा एक पेशेंट है, लड़की जिसकी शादी होने के बाद टूट गई, सॉरी एंगेजमेंट के बाद एंगेजमेंट टूट गई। अब वो जो भी कुछ कारण रहा है, वो डिप्रेशन में चली गई कि अब मेरी शादी कैसे होगी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, उसका एक किसी के साथ अफेयर था, सिंपल है। मैं बोला आप ऑथेंटिक रहो। जो भी चीज आपको आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ शेयर करना है शादी के वक्त, आप जो भी कुछ पास्ट है उसको क्लियर कर लो, तो जिंदगी भर मन खाते नहीं रहेगा। और मन शांत रहेगा तो आपका मैरिज का फाउंडेशन, इट्स ऑसम, ये बहुत जबरदस्त होगा। सो अगर आपका साथीदार, चाहे आप प्रेम में हो चाहे शादीशुदा हो, आपका साथीदार अगर उसके कुछ पास्ट के बारे में पास्ट भूतकाल में जो कुछ हुआ है उसके बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप में वो फ्यूचर दिख रही है या देख रहा है। अलाउ देम, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। आई एम सॉरी, मन की शांति, पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। यस, एंड दैट इज व्हाई द ऑथेंटिसिटी इज द बेसिस ऑफ योर रिलेशनशिप। Again, the foundational qualities for marriage and loving relationship are trust and respect. जिस तरह खाना खाने की भूख लगती है, पानी पीने की भूख लगती है, उसी तरह जितना खाना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग को, जितना पानी इंपॉर्टेंट है, उतना ही अच्छा प्रेम नीडेड है लाइफ में, तभी वो फाउंडेशनल चलेगा। सो द फाउंडेशनल क्वालिटीज फॉर मैरिज एंड लविंग रिलेशनशिप आर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना जरूरी है, और एक दूसरे का सम्मान रखना जरूरी है, रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जितना प्रेम इंपॉर्टेंट है, लव इंपॉर्टेंट है। लव कितना इंपॉर्टेंट है, जितना पानी इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, जितना फूड इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, उतना ही लव इंपॉर्टेंट है। और लव से भी 10 गुना ज्यादा ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट जरूरी है, तभी वो फाउंडेशन उसका स्ट्रांग रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए लंबी आपकी इनिंग चलेगी लाइफ की आपके पार्टनर के साथ। सो ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट के बाजार में नहीं मिलेगा, रिस्पेक्ट के बाजार में नहीं मिलेगा, यू हैव टू अर्न इट। कैसे देखेंगे। सो द रूल, इसको मैं बोलता हूँ, मेरे पेशेंट को समझाता हूँ, ये किसी का नहीं है, मेरा खुद का रूल बना हुआ है। 1:2:10, 1 रिलेशनशिप, 2 people and 10 different liking. So it's important to free and healthy talk. मेरे एक पेशेंट है, काफी बड़े अधिकारी है वो। जब शादी का समय आया, उन्होंने भाग के शादी की, और अब शादी को 4 साल हो गए हैं। अब बोलते हैं जिस कारण से मैंने इसके साथ शादी की, वही कारण अब मुझे डिप्रेस कर रहा है। मैंने क्या कारण था, तो ये चुपचाप बैठती थी, शांति से बैठती थी। जब हम पुणे में साथ में पढ़ रहे थे, तो मैं बोलूंगा ये रेस्टोरेंट को जाना है तो वही जाना है, आज सिंहगढ़ घूमने जाना है तो चलना है, वो कुछ भी नहीं बोलती थी। शी इज विथ मी। पर आज हमारा बड़ा फैमिली है, कजिन मिला के 7-8 फैमिलीज रहते हो साथ में। मेरे भैया भाभी मुझे चिढ़ाते, अरे तू एक कैसी बहू लेके आया, ये बात ही नहीं करते, शांति से बैठी रहती है। सब लोग एक दूसरे से मजाक करते हैं। जो कारण से आपने उस व्यक्ति के साथ शादी की है या रिलेशनशिप में आप हुए, उसी कारण से आप पछताओगे। इट्स ट्रू। जिन लोगों ने प्यार निभाया और शादी की, वो सर पे हाथ फोड़ लेते, यार मैंने इसी के साथ क्यों शादी की, दूसरे ऑप्शंस बहुत थे, अरेंज मैरिज करना चाहिए। जिनका अरेंज मैरिज है, वो बोले यार मैंने खुद ने थोड़ा हिम्मत लगाई दिया होता तो लव मैरिज कर सकता था। पर आप कुछ भी करो, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, 12 तो बजने ही वाले हैं। फिर
सो एक रिलेशनशिप है आपका, आप और आपके पार्टनर, ये दो लोग हैं, और आपके 10 ऐसी चीजें होंगी जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, और आपके पार्टनर की 10 ऐसी चीजें होंगी जो आपको पसंद नहीं है। तो आज वैलेंटाइन है, मैं आपको 2-3 होमवर्क देने वाला हूं, उसमें से एक होमवर्क है, अब बैठो आपके पार्टनर के साथ। अगेन मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप शादीशुदा हो या आप रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, शादी नहीं की, हम करने वाले हैं, व्हाटएवर जो भी है, 10 ऐसी चीजें एक पार्टनर ने बोलना है कि भैया ये मेरा स्वभाव है, इसको तू इग्नोर कर। ऐसा दोनों ने एक दूसरे से बोलना है, नहीं तो क्या होगा, नहाने के बाद तौलिया बेड पे पड़ा हुआ है, घर की औरत चिल्लाती रहती है, वो आदमी को कभी अक्ल आती नहीं, वो तौलिया कहीं पे भी गिर जाएगा, रह जाएगा। उसी तरह छोटी छोटी बात को लेके टेंशन लेते रहना महिलाओं का स्वभाव है। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों किया, उसने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने मेरे को ऐसी साड़ी दी, व्हाटएवर व्हाटएवर। तो अब बैठ के ऐसे 10 चीजें लिखो भैया, ये हमारा ऐसा, क्योंकि दो इंडिविजुअल अलग अलग वातावरण में बड़े हैं, किसी के घर में स्ट्रिक्ट वातावरण रहा होगा, किसी के घर में प्यार भरा वातावरण रहा होगा, किसी के घर में अलग सा कुछ एनवायरनमेंट रहा होगा, किसी के घर में सिर्फ बड़बड़ शेयरिंग करते हैं, कोई घर में करते नहीं। और जिस घर में हम रहते हैं बचपन से, मतलब अपने माँ बाप के साथ, वैसा ही हमारा स्वभाव बनता है, और जैसा मेरा स्वभाव बना है वैसे मेरी वाइफ का बना है, वो भी बचपन से अपने माँ बाप के साथ रही है। सो कुछ तो डिफरेंसेस आएंगे। ऐसा नहीं हो गया है कि आपका, आपने सोलमेट बना के शादी कर ली, चलो तू मेरा सोलमेट, मैं तेरा सोलमेट, हम ऐसा बोल के शादी करते हैं। 2 साल के बाद ना सोल रहता ना मेट रहता है, सिर्फ टेंशन रहता है, क्यों किया मैंने शादी। सो कुछ भी करो, शादी का एक लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अगर हमने कुछ रूल बना लिए, उसमें से एक फर्स्ट रूल है ये, तो लाइफ विल बी झिंगालाला। और उसमें अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस देना है, फ्री देना है, हेल्दी टॉक होना जरूरी है। नहीं तो क्या होता, आपके हस्बैंड को क्रिकेट मैच देखना है और आपके बीवी को सास भी कभी बहुत ही देखना है, फिर रिमोट से झगड़े। फिर ऐसे 10 लाइकिंग बना ली और उसमें मैचअप पैचअप कर लिया, हमें शादी रोज क्रिएट करनी पड़ेगी। शादी ऐसा नहीं है कि एक बार हो गई, मंगलसूत्र डाल दिया, माला डाल दिया, अब लाइफ एकदम झिंगा लाला, नहीं। पहले 2 साल तो हनीमून पीरियड में चले जाते हैं, कुछ भी करो, आपके स्पाउस को अच्छा लगता है, झूठ बोलना ये सब सब अच्छा लगता है। धीरे धीरे तू कितना झूठा है रे, झूठ बोले बिना तेरा काम ही नहीं चलता। सो अगर हमने 10 डिफरेंट लाइकिंग्स फिक्स कर ली है, तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग चलेगा। ओके, सॉरी मेरा आवाज म्यूट हो गया था। राइट डाउन 10 सिमिलैरिटीज, आपके अंदर जो 10 सिमिलैरिटीज है उसको लिखो। फोकस ऑन नर्चर दीज क्वालिटीज। आपको संडे को बाहर घूमना पसंद है, आपके पार्टनर को भी पसंद है, सो मेक दैट हैपन। जैसे 10 डिफरेंसेस किए हैं, उसे 10 क्वालिटीज को भी लिखना पड़ेगा। और जो 10 डिफरेंसेस है, जो चीजें मैच नहीं हो रही है, उसको फॉरगिव इट, छोड़ दो। नहीं तो क्या है, जीवन है छोटा सा, हम जीते ऐसे हैं। देखो आज रात को पूरी दुनिया भर में कम से कम 5 लोग हमेशा के लिए सोने वाले हैं, उठेंगे ही नहीं पूरी दुनिया भर में। हम तो ऐसे जीते कि हमको 1000 साल तक जीना है। क्षणभंगुर है लाइफ, उसको डिप्रेशन में लेके जाके, स्ट्रेस में लेके जाके, एंजाइटी में लेके जाके, फियर में लेके जाके कुछ संभव नहीं है, लाइफ का मजा ही निकल जाएगा।
सो जो डिफरेंसेस है उसको इग्नोर करो एंड गिव स्पेस टू योर पार्टनर। इग्नोर करो मत, उसको भूल जाओ, ये ऐसा ही है, छोड़ दो। उसमें बाकी 10 अगर गलतियां है तो बाकी 20 गुण तो अच्छे है ना, जिसके चलते हमने उससे शादी की है। फोकस उसके ऊपर करो। एंड दोनों ने एक खुद का स्पेस, एक आपके स्पाउस का या पार्टनर का स्पेस, और दोनों मिला के एक स्पेस, दोनों मिला के एकजुट हो जाना। ये अगर बेसिकली जम गया तो आप लाइफ में कितने भी संकट आए, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, सुनामी आए, यू कैन डील दैट, आप उससे डील कर सकते हो। एक रूल ऐसा है लाइफ का, लाइफ इज लाइक अ ग्रेविटी, इट ऑलवेज पुल यू डाउन, यू हैव टू बाउंस बैक। जीवन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की तरह है। जीवन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की तरह है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति जैसे नीचे खींचती रहती है, वैसे ही लाइफ हमें खींचते रहता है नीचे, हमें बाउंस बैक करना पड़ेगा। एंड द सेकंड रूल, ये दोनों रूल मैं अपने कोरोना के टाइम में सीखा। सेकंड रूल, लाइफ, योर लाइफ एंड लाइफ इटसेल्फ, लाइफ, योर लाइफ एंड लाइफ इटसेल्फ is always uncertain and always has been। जीवन, आपका जीवन और जीवन पूरा, ये अनसर्टन है, इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित है। ये कल भी अनिश्चित था, आज भी है और कल भी रहेगा। हमारे पास अभी कितना समय बचा है लाइफ का? अगर आप अभी रिलेशनशिप में है, अगर हम रिलेशनशिप, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रही सबकी, सबको? ओके। सो जो अलग अलग चीजें हैं दूसरे के पर ही, उसको आप भूल जाओ, जो अच्छी चीजें उसके साथ में करो और लाइफ को क्रिएट करो, बढ़िया क्रिएट करो। So love is greatest need in life. Everything we do in life is either to get love or to compensate for a lack of love. सवेरे से आराम से सोचना इस वाक्य के ऊपर। सवेरे से लेकर शाम तक हम जो भी चीजें कर रहे हैं, हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो या तो प्रेम को पाने के लिए कर रहे हैं, या प्रेम का कंपेंसेशन, जो प्रेम की कमी है उसको भरने के लिए कर रहे हैं। एवरीथिंग। अगर आप सवेरे उठते फ्रेश होकर ऑफिस क्यों जाते हो? हाँ भैया, मेरी फैमिली को संभालना है, मेरे बच्चों की स्कूल फी, मेरे बच्चों का एजुकेशन, सब मुझे अच्छे से करना है। तो जो भी कुछ हम करते हैं वो या तो प्रेम को पाने के लिए करते हैं, या जो प्रेम का अभाव है उसको पूरा करने के लिए करते हैं। सो लव इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ लाइफ। ये बेसिक नीड है, ये हम समझते ही नहीं है, और आज तक ऐसी बात किसी ने की भी नहीं होगी। ये हमारा कमिटमेंट है। सो बेसिक ऑफ हर्ट, मेल पार्टनर जनरली क्यों हर्ट होता है, फीमेल पार्टनर जनरली क्यों हर्ट होता है? तो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर के मायके के बारे में कभी बात ना करे। तेरा भैया ऐसा, तेरा पिताजी ऐसे, तेरे ये सब लोग ऐसे। महिलाएं, लड़कियां काफी सेंसिटिव होती है उस मामले में, तो कभी भी ये चीज नहीं करनी है। और महिलाओं के लिए, जो पुरुषों के लिए करना है, डोंट हर्ट मेल ईगो। एक हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं ना, ये पुरुष सत्ताक सोसाइटी है, अगर वो उसमें हर्ट हो गया मेल का कुछ ईगो, तो मेल उसको सह नहीं पाते। तो क्या करना है? एग्जांपल दिया मैंने, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर आपका साथी गधा है, होशियार नहीं है, फिर भी क्या बोलना है हमें? यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। दिस इज द फाउंडेशन फॉर रिलेशनशिप। So happy marriage requires tremendous self-discipline and self-control. Love requires self-denial and sacrifice. अच्छा जीवन
आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, शादी करने जा रहे हो, या आप शादीशुदा हो, तो हैप्पी मैरिज को क्रिएट करने के लिए हमें ट्रिमेंडस सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। मैं अपने पार्टनर के साथ चीट ना करूं, एंड दैट्स व्हाई लव रिक्वायर्स सेल्फ डिनायल एंड सैक्रिफाइस। हमें, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, प्रेम के दो एंड होते हैं, दो एंड होते हैं। एक है प्रेम का गिविंग एंड और एक है प्रेम का रिसीविंग एंड। प्रेम अगर मांगेंगे तो वो कम होगा, प्रेम अगर देंगे तो वो बढ़ेगा। साथ में प्रेम देने का सबसे इंपॉर्टेंट मार्ग है हमें अपने साथी के साथ ऑथेंटिक रिलेशनशिप में रहना है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। तो लव रिक्वायर्स सेल्फ डिनायल। मेरा फोकस, एक बार मैं रिलेशनशिप में आ गया तो मुझे मेरा फोकस निकाल के अपने स्पाउस के ऊपर डालना पड़ेगा, वाइस वर्सा फॉर हर आल्सो। मेरी वाइफ को भी उसका ऊपर से सेल्फ अपना उसको सेल्फ निकालना पड़ेगा, एंड व्हेन शी इज विथ मी देन एक अच्छा रिलेशनशिप है। एंड आई रियली ब्लेस्ड कि आई हैव अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ माय वाइफ। मेरी बीवी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, इसी के चलते ऐसे जो ट्रिक्स हमने यूज किया है, और ये प्रूवन टेक्निक्स है, मैंने खुद यूज किया है, आप भी करो, फायदा होगा। So different strokes require tolerance and understanding. Each person is individual. Each person is individual with unique and special characteristics that make him or her different from all other people. Each person has different ideas, tastes, desires, hopes, dreams, and expectations. Each person has had different experiences and developed different ways of seeing and dealing with the world around him or her. So हर एक पर्सन एक अपना एक ओरिजिनल इंडिविजुअल है, हर एक के वैल्यूज अलग अलग है जीवन को जीने के लिए, हर एक का यूनिकनेस अलग अलग है, हर एक का कैरेक्टर अलग अलग है। आपके आइडियाज कुछ अलग है, आपके बीवी के आइडियाज कुछ अलग है, टेस्ट अलग है, डिजायर्स अलग है, होप्स अलग है, ड्रीम्स अलग है, एक्सपेक्टेशंस अलग है। इसके बावजूद अगर सही फाउंडेशन बनाया गया तो ही लाइफ बनेगा। आपको टीवी पे क्रिकेट की मैच देखना है और आपके वाइफ को सास की सीरियल देखना है, जैसे हमने बात की, फिर कुछ टाइम शेड्यूल डालना पड़ेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, बाकी के प्राणी के पास इतना ब्रेन नहीं है, पर हमारे पास उतना ब्रेन है, तो हमें उस ब्रेन को उसके अंदर डालना जरूरी है। सो पिलर्स फॉर पावरफुल रिलेशनशिप: सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्ट एंड ओपननेस, रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। अगर ऐसा बोलूं, चार पिलर ऐसे कौन से हैं जो लाइफ को, रिलेशनशिप को एक स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? तो सेल्फ डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड ओपननेस। आपके अंदर जो चल रहा है वो आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ आप शेयर कर सकोगे। रिस्पेक्ट जरूरी है एंड ट्रस्ट जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले अपन बात किया था, देखा था कि जितना पानी और खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रेम इंपॉर्टेंट है। प्रेम थोड़ा बहुत, अब मैं बोल रहा हूँ, प्रेम थोड़ा बहुत कम हुआ तो चलेगा, पर रिस्पेक्ट ट्रस्ट जरूरी है। प्रेम फिर अपने आप बनते जाएगा, धीरे 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 धीरे। जैसे मराठी में बोलते हैं लोणचं मुरतं, उसी तरह हमारा रिलेशनशिप मुड़ना चाहिए एक बेहतर बनाने के लिए। हम दोनों में शिव शक्ति दोनों मिला के एक बनेंगे, फिर उसका पावरफुल रिलेशनशिप की ये चार बहुत बड़े स्तंभ है। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे है? मैंने जो जबान दी है उसको फॉलो करना है। संडे को हम मूवी को जाएंगे, इट्स ओके, संडे को हमको भूलना नहीं है। ऑनेस्ट होना चाहिए, आप ओपननेस होना चाहिए। आपके डिफरेंट सब आइडियाज है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले ने एक बड़ा काम किया था कुछ सालों पहले, कुछ दशक पहले।
कि महिलाएं भी पढ़ना लिखना शुरू हो गई, एंड दैट्स द थिंग। आजकल आपके पार्टनर, मैं मेल्स के लिए बोल रहा हूँ, आपके पार्टनर भी आज पढ़ी लिखी है, उसको उसका थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो, वो आपका लाइफ कहीं और लेके जाएंगे। सो सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में हम और जानेंगे आगे। ऑनेस्टी एंड ओपननेस, जो भी कुछ है मैं शेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इसको बोलते हैं मेकिंग रॉन्ग। अगर मेकिंग रॉन्ग नहीं करना, तू जो किया ना वो गलत है। मेल्स जनरली कितनी भी अच्छी सब्जी बनी हुई रही, आज तक सब्जी अच्छी बनी नहीं है, कभी नमक कम है, कभी नमक ज्यादा है, वट एवर। सो वही के वही, वही के वही, कितना रटाड़ और निगेटिव बोलते रहेंगे। कभी बोलते तो आराम से, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अगर उस दिन अगर नहीं बनी हुई तो इस एक्नॉलेजमेंट की वजह से कल जरूर अच्छी बनेगी। सो दैट इज व्हाट सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ वर्ड्स, discipline of action, discipline of understanding, discipline for your your spouse relationship. स्पाउस माने आपका पार्टनर। तो रिलेशनशिप की फॉलोइंग है, लिसन कामली एंड पेशेंटली। एक आध मुद्दा कोई है जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है, बच्चों का एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में लेना है कि डॉक्टरी के लिए लेना है, तो बहुत चर्चाएं होती रहेंगी छोटी छोटी बात को लेके। हमने हमारे पार्टनर को शांति से पेशेंटली अगर लिसन किया, सुना वो क्या बोल रहे हैं, तो उसके फीलिंग समझ में आएंगे, उसके थॉट समझ में आएंगे, ओपिनियन क्या है वो समझ में आएंगे, एंड देन स्मॉल स्मॉल डिसीजन लेना बहुत इजी हो जाएगा। हम सुनते ही नहीं है। जब झगड़ा होता है ना, तो उसका छोटा सा कारण रहता है, पर यहाँ वहां इसका माँ बाप, तेरे माँ बाप, तेरा खानदान क्या क्या निकाल देते हैं। सुनते ही नहीं है क्या बोल रहा है, क्या फीलिंग्स है सामने वाले की। सो वेरी कामली, वेरी पेशेंटली, वेरी एकदम शांति से हमें लिसन करना है, सुनना है क्या सामने वाला बोलता है। एक क्राइटेरिया है मेल फीमेल कम्युनिकेशन स्टाइल्स का है। सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च, व्हेन मेल कम्युनिकेट, जब आदमी बात करते हैं, इंसान पुरुष बात करते हैं, तो उनके ब्रेन के दो ही सेंटर यूज करते हैं। इसीलिए मेल्स इतने मल्टीटास्किंग नहीं होते। वुमन का उल्टा है, वो अपने ब्रेन के 7 सेंटर यूज करते हैं। वो किचन में सब्जी भी बनाएगी, साथ में बच्चे का होमवर्क भी लेगी, आप कुछ अलग से चिल्ला रहे हो, तौलिया कहाँ रखा है वो भी देगी, वट एवर। स्पेशली जो महिला और जॉब भी कर रही है, बाहर काम कर रही है, तो घर की जवाबदारी को लेके बाहर का सब संभालना, इट्स रियली हैट्स ऑफ, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू वुमेन एंड टू वुमन पावर। इसीलिए वो एक साथ सब चीजें कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अगर कोई मैच देख या कोई सीन चल रहा है, तो हम फोन पे बात, हमको टीवी को रोकना पड़ेगा, पहले मैं फोन पे बात कर लूँ, आप देखना, गौर करना इसके ऊपर। या फिर आप अगर वैसा नहीं किया तो फोन पे क्या बात हुई, कैसे बात हुई, आप कुछ भी नहीं, कुछ क्रिएट ही नहीं होगा उसमें, सिर्फ चर्चा होंगी। जिस वजह से आपने फोन किया है या आपको फोन आया है, उस समय आप अगर टीवी देख रहे हो, तो एक साथ दो चीजें मेंस मेल नहीं सह पाते, वैसा डिजाइन ही नहीं है। ये बहुत बड़ा रिसर्च है। तो हमें ये समझना जरूरी है, स्पेशली महिलाओं को किचन में कुछ खाना बना रही है और मेल कुछ बेडरूम में बैठे हैं, तो वहां से चिल्लाएगी, हमारा ध्यान ही नहीं है, हम तो मोबाइल में है। और अगर हम बेडरूम से कुछ चिल्ला के बोलेंगे तो उसको बराबर सुनाई देगा। दैट इज व्हाट, ये समझ में आना जरूरी है। नहीं तो महिला क्या बोलती, भाई कितना भी बोलूं तुम सुनते ही नहीं हो। अरे उसके पास उतना ब्रेन नहीं है, वो आप जितना होशियार नहीं है एक साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। ये जानना जरूरी है। सो वन इंपॉर्टेंट नोटिस, वुमेन आर रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, दे आर वेरी सेंसिटिव टू अदर पीपल। रिलेशनशिप की मास्टरी मेल से फीमेल में ज्यादा है। इसका अगर उत्क्रांति का सिद्धांत देखेंगे ना, तो 5000 साल पहले जब इंसान गुफा में रहता था, तब वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा का पूरा उस टाइम पे स्त्री सत्ताक समाज पद्धति, जैसे आज पुरुष सत्ताक समाज पद्धति है।
तो तभी से महिलाओं का ब्रेन डेवलप होना शुरू किया है, भगवान ने अलग ही उनका ब्रेन डेवलप किया है। दैट्स व्हाई दे आर हाईली सेंसिटिव। सहनशीलता जितना फीमेल पार्टनर के ज्यादा होती है उतना मेल पार्टनर की नहीं होती, तभी माँ बनने का बहुत बड़ा सौभाग्य स्त्री को है। एंड दे आर हाईली एक्सपर्टाइज ऑन दैट, वेरी सेंसिटिव। सिर्फ अगर फोन पे हेलो बोला तो आपका हेलो सुन के आपकी वाइफ, आपकी पार्टनर समझ जाएगी आज तो कुछ तो गड़बड़ है, बहुत खुशी है, कुछ तो हुआ है, स्ट्रेस में है। सिर्फ हेलो से वो समझ पाएंगी, मेल्स नहीं समझ पाएंगे। चीज छोटी छोटी चीज अगर हमें पता होगी ना और उसके अनुसार हम लाइफ को आगे लेके जाएंगे ना, तो लाइफ इज झिंगा लाला, एक बेहतर रिलेशनशिप बनेगा, वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल रिलेशनशिप बनेगा। या सो इस वैलेंटाइंस डे के ऊपर आज के दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिमांड कर रहा हूँ, सुनना शुरू करो। बढ़िया रिलेशनशिप, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। चला सो रिलेशनशिप बिल्डिंग टेक्स एफर्ट। जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए एफर्ट करना जरूरी है, वैसे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए एफर्ट की जरूरत है। बिकॉज ऑफ द मेनी differences between men and women, it takes tremendous discipline to build and maintain a long-term loving and happy relationship. वो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का अच्छा सेंटेंस था, आई एम वन मैन वन वुमन मैन। वाओ, बराक ओबामा ये बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाट मन शांति रहेगी, वो प्लेजर में रहेगा। तो हमें ये डिसिप्लिन रखना जरूरी है लॉन्ग टर्म लविंग रिलेशनशिप के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए ताकत लगानी पड़ेगी। डिसिप्लिन ऑफ लिसनिंग, लिसन करना है पर कैसे? तो ये 4 पॉइंट है। पहला, लिसन अटेंटिवली। अटेंटिवली मतलब पूरा का पूरा फोकस उनके, अटेंशन पूरा उनके ऊपर होना चाहिए, आपके पार्टनर के लिए। अगर वो कुछ बोल रही या बोल रहा है तो अटेंटिवली, बड़े फोकस के साथ वो क्या बोल रही है या बोल रहा है उसको सुनना जरूरी है। द फर्स्ट डिसिप्लिन इज टू लिसन अटेंटिवली without interrupting. Listen as though the other person is about to reveal a great secret or winning the lottery. So ऐसा सुनना है जैसे लॉटरी की टिकट लग गई वो न्यूज सुना रही है, इतना अटेंटिवली उसको देखना है। That is the first rule of listening. Second rule, pause before replying. Take few seconds carefully. झगड़ा मियाँ बीबी का रहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रहता है, पर वो पूरा का पूरा दुनिया उसमें आ जाएगा। हमें कुछ फ्यू सेकंड्स रुकना है। तो जिस वजह से झगड़े का कारण हुआ है, अगर सिर्फ थोड़ा रुका तो अपने आप वो शांत हो जाएगा। रुकना जरूरी है। भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो एक जगह पे बहुत धूप थी, रुक गए। उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला, जाओ थोड़ी दूर बाजू में एक नदी है, छोटा नाला है, वहां से पानी लेके आओ पीने के लिए। तो वो गया, वहां से एक बैलगाड़ी बुलक कार्ट पास हुई होती है उस नाले में से, तो पूरा पानी गंदा हुआ रहता है। वो शिष्य सुनता है, अरे यार मेरे गुरु को मैं इतना खराब पानी कैसे पिलाऊं, वापस आ जाता है। गुरु बोलते हैं, अरे पर प्यास तो लगी है, पानी तो पीना चाहिए, हम बहुत सवेरे से घूम रहे, थक गए, अभी पानी की जरूरत है, जा लेके आ। वापस जाता है, वापस देखता है, इतना गंदा पानी है, मैं कैसे पिलाऊं। ऐसा 3-4 बार होता है। आखिरी में गुरु बोलता है, चलो अभी हम जाएंगे। तब तक जो बैलगाड़ी वहां से क्रॉस हुई है, वो पानी गंदा जो हुआ है वो धीरे 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 सेटल हो गया, और क्लीन अच्छा सुगंधी पानी, सुगंधी मतलब अच्छा पानी ऊपर आ गया है। देख बोले, अच्छा तो है पानी। नहीं बोले, तब मैं आया इसलिए तब वो गंदा था।
तब भगवान बुद्ध बोलते हैं जीवन में थोड़ा पॉज करना भी जरूरी है। थोड़ा पॉज का बटन आपके रिलेशनशिप को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। द थर्ड डिसिप्लिन ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग इज टू क्वेश्चन एंड फॉर क्लैरिफिकेशन। तूने ऐसा क्यों किया? तो भैया तेरा क्वेश्चन क्या है, तुझे क्या समझना क्या है, उसका क्लैरिफाई अगर नहीं हुआ, जनरली मेल्स भूल जाते हैं, पर वो चीज अगर सॉर्ट आउट नहीं हुई तो फीमेल्स के दिमाग में बातें चलती रहती। उसका क्लैरिफिकेशन अगर नहीं हुआ, उसको पूरा क्लियर नहीं कर लिया, तो सो क्लैरिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। क्या है, क्या मुद्दा है झगड़े का, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं बैठ के, क्या प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट कर सकते हैं, वो बैठ के उसको क्लैरिफाई करना जरूरी है। नेक्स्ट, फीडबैक। आफ्टर लिसनिंग प्रॉपरली, हमने अच्छे से सुना है वो क्या बोल रही है या बोल रहा है, देन अच्छे से अप्रोप्रिएटली सुना है, देन गिव प्रॉपर आंसर और फीडबैक। आपके स्पाउस का अगर कहना है और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो हमें बैठ के कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक कपल पेशेंट आए और वो आदमी का हमेशा पेट खराब होता था। तो मैंने जब वाइफ से बात की, डॉक्टर साहब कितना भी समझाओ ये बाहर का खाना रोकते नहीं है, इसलिए हमेशा पेट खराब रहता है इनका। मैं बोला ठीक है, फिर तुम क्या बोलते हो? नहीं, बोले हमारा झगड़ा ही हो जाता डायरेक्ट, सुनते नहीं इसलिए। मैंने फिर उनको क्वेश्चन किया, आपका झगड़ा तो हो गया, तो क्या उन्होंने बाहर का खाना बंद किया? नहीं, बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। तो उनसे बात करो, शांति से क्लैरिफिकेशन मांगो, क्यों आप बार बार ये बाहर खाना खा रहे हो, क्या अड़चन है आपको, क्या मैं आपको घर में कुछ अलग से बना के दूं? तो ये फीडबैक हो गया प्रॉपरली। और ये फीडबैक देना जरूरी है। कोई गॉड नहीं है हमारे पास, हम भगवान का रूप है, पर हम पूरे के पूरे भगवान नहीं है, वो समझना बाकी है। तो गलतियां तो होगी, तो उस गलतियों के लिए प्रॉपर फीडबैक देना जरूरी है। अच्छा, फीडबैक में एक और क्लू है, तूने ऐसा जो किया वो बहुत गलत किया, सामने को मेकिंग रॉन्ग किया, मतलब तू गलत है ऐसा अगर दिख गया, तो सामने वाला, आप भगवत गीता का ज्ञान भी सुनाओगे तो वो समझेगा नहीं, उसको तो बस आपको डिफेंड करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। तो फीडबैक भी देना प्रॉपरली जरूरी है। अच्छा, फीडबैक शांति से देना जरूरी है। फीडबैक के लिए आपको अच्छे से लिसन करना जरूरी है, लिसन अटेंटिवली, ऑथेंटिकली, देन फीडबैक देना जरूरी है। लाइफ ऐसे ही बनेगी, लाइफ ऐसे ही बनेगी। तो दिस इज द स्टार्टिंग। टोटल कमिटमेंट इज एसेंशियल। लव एंड मैरिज requires total commitment, one the part on the part of both people. प्रेम, आप अगर प्रेम में हो या शादीशुदा है, दोनों ही चीजों के लिए आपको कमिटमेंट जरूरी है। किसकी कमिटमेंट? जो भी कुछ आपने फिक्स किया है। कुछ क्वेश्चंस में आगे आपको बताने वाला हूं, तब वो उसका और आपको क्लैरिफाई होगा। तो पहले पहले रिलेशनशिप में मेरे बिना तू नहीं, तेरे बिना मैं नहीं, इसकी शुरुआत हो जाती है। बाद में हम तो एक दूसरे के जान लेने पे तुल जाते हैं। कुछ भी करो ये सुनते ही नहीं है, सुनती ही नहीं है, बदलती ही नहीं है। इससे कंप्लेंट से कोई फायदा नहीं है, कमिटमेंट से फायदा। हमें कमिटमेंट लेना पड़ेगा, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ की, अपने रिलेशनशिप की। Faithfulness is also a basic requirement because we live in a highly sexualized society. There are temptation and provocation around us all the time. मैं तुझे कुछ भी हो जाए चीट नहीं करूंगा या चीट नहीं करूंगी, ये फेथ है आपके पार्टनर का आपके ऊपर। क्योंकि हम आज एक बहुत कामुक वातावरण में रहते हैं, हर जाओ वहां पे कुछ ना कुछ कामुकता है, तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन लगेगी। हर जगह पे वो इन्वायरमेंट अवेलेबल है, हमें सेल्फ डिसिप्लिन लगेगी हमारी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए। सो सोल्यूशन फॉर दिस,
There are two ways to help you to damage or even destroy most loving relationship. So ये दो बेसिक सॉल्यूशन है. एक, make advanced decision that you will never be unfaithful to your spouse. एडवांस में डिसीजन ले लो कि मैं अपने स्पाउस को, मैं अपने पार्टनर को चीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी. और दूसरा है स्टे आउट फ्रॉम सच टेम्पटेशन. ऐसी जो बाधाएं हैं जो हमारे सामने अवेलेबल है, उस बाधाओं को रोकने के लिए हमें, अगर कोई बिजनेस नीड नहीं है तो अवॉइड गोइंग अलोन विद अपोजिट सेक्स फॉर लंच, डिनर, टी, कॉफी. अगर जाना ही है, ऑफिस के साथ सब स्टॉप जा रहा है आपका, सो बी इन द क्राउड. देयर इज सेफ्टी इन क्राउड. अलोननेस में वो सेफ्टी नहीं है. मन तो कभी भी पिघल सकता है, तो हमें उस मन को भटकने ही नहीं देना है. कैसे? पहले एडवांस डिसीजन ले लिया, भैया कुछ भी हो जाए, आई एम ट्रस्ट, आई एम फेथफुल एंड आई एम ऑथेंटिक अबाउट माई दिस रिलेशनशिप. एंड सेकंड, ऐसा मौका ही आने नहीं देना है अकेले मिलने का. सो आज के वैलेंटाइन डे के लिए आप इसका फोटो निकाल के रखिए. मैं आपको 30 सेकंड देता हूं. सो क्या है 4 क्वेश्चन. पहला, इज देयर एनीथिंग दैट आई एम डूइंग दैट यू वुड लाइक मी टू डू मोर ऑफ. अब आपके पार्टनर को पूछना है, आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें मैं करता हूं उसे मैं और ज्यादा करूं. एग्जाम्पल, फिर आपकी वाइफ बोलेगी आप घर में सूर्य नमस्कार करते हो, जाओ जिम जाओ तो आपका हेल्थ अच्छा बना रहेगा. वॉट एवर एग्जाम्पल है. दूसरा क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग दैट आई एम डूइंग दैट यू वुड लाइक मी टू डू लेस ऑफ. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं और आपको लगता है ये मैंने कम करनी चाहिए. तीसरा, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक मी टू स्टार्ट डूइंग दैट आई एम नॉट डूइंग टुडे. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं करता और मैंने स्टार्ट करना चाहिए. अगेन लेता हूं मैं एग्जांपल एक्सरसाइज का. जिंदगी भर में कभी एक्सरसाइज नहीं किया, पेट देखो कितना छोटा हुआ है, तो एक्सरसाइज शुरू करो, आंसर मिलेगा. चौथा क्वेश्चन, इज देयर एनीथिंग दैट आई एम डूइंग दैट यू वुड लाइक मी टू स्टॉप डूइंग ऑल टुगेदर. आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूं उसको कंप्लीटली स्टॉप करना चाहिए. पूछो, उसके ऊपर अमल बदलना शुरू कर दो. आप स्मोक कर रहे हो, आपका पार्टनर बोलता है स्मोकिंग करना अच्छा नहीं है, आप तो तुरंत रोक दो उसको. देन डिसाइड इट, कैसे कैसे उसको रोकना है. Your spouse or partner should be your best friend. Love and marriage are perhaps the most important elements of a happy, fulfilling life. They require a lifelong exercises of self-discipline and willpower to create and maintain harmony. They require that you be open, honest, and candid all the times. एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप रखने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और विल पावर जरूरी है. मैं सेल्फ डिसिप्लिन हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए, मैं इधर उधर नहीं भटकूंगा या भटकूंगी, और ये मेरा विल पावर है कि आई विल डू बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप. देन अपने आप हार्मनी बैठेगी, एक ओपननेस आएगा, लाइफ जीने का अलाइवनेस आएगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा. हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ एंड इट्स इन योर हैंड. अच्छी
हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ ये हमारे हाथ में है। कैसे? ट्रस्ट जो हमें तोड़ना नहीं है, रिस्पेक्ट जो हमेशा करना है, ऑथेंटिसिटी जिसको हमारी जान बनाना है, एंड केयरिंग, लव। मेरे एक पेशेंट है, लव मैरिज किया हुआ, उनके शादी को 12 साल हुए, और वाइफ का कहना था डॉक्टर साहब शादी के बोले तो दिन में 10 बार आई लव यू बोलते थे। अब मुझे याद नहीं 10 साल में कभी बोला गया एक बार। सो इट्स वेरी थीन रिलेशनशिप, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और ये बहुत क्रिटिकल है, ये हमारे हाथ में है इसको बनाए रखना। सो आई होप दिस, आई होप वैलेंटाइंस डे के दिन मैं आपके लाइफ में कुछ वैल्यू दे पाया। और आज के इस वैलेंटाइन डे के पर्व पर आप अपने लाइफ का एक संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लेना है? कि हम अच्छी हेल्दी और हैप्पी लाइफ जिएंगे, हमारे लिए और हमारे पार्टनर के लिए। सो दिस इज द इनिशिएटिव बाय धात्री। आई रियली थैंक्स टू यू। आई रियली मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, आपने आपका कीमती समय दिया ये सब जानने के लिए, एंड दैट्स योर कमिटमेंट टू मेक योर लाइफ नेक्स्ट लेवल। आपकी आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए आपका कमिटमेंट है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। और मैं उस कमिटमेंट के लिए नमस्कार नतमस्तक होता हूँ। कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीड्स अ कपल काउंसलिंग, दैट्स द वेरी क्रिटिकल पार्ट, एंड प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। अगर आपको लगता है एक बेहतर अच्छा रिलेशनशिप बने रहे, सो नीचे के नंबर्स पे कॉल जरूर करिए। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू अगर आपके सही में कुछ प्रॉब्लम्स है। सो थैंक यू एंड थैंक यू। ये नीचे दिए गए नंबर्स आप जरूर अपने पास सेव रखिए। सो थैंक यू सो मच। एक थैंक यू ज्योति जी, वी आर ग्रेट फीडबैक। सो इट्स मेरा मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपको क्या लगा, कैसा लगा, 1 मिनट के लिए आप शेयर कर सकते हो चैट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आएगा कि रियली हमने आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। थैंक यू। थैंक यू विनायक बाबू, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू अस्मिता जी। ठीक, थैंक यू। अभी हम हर बुधवार को लेक्चर्स ले रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ। पिछली बार हमारा पंचकर्मा के ऊपर था, अभी रसायन ट्रीटमेंट के ऊपर है। रसायन माने ऐसी ट्रीटमेंट्स जो हमारे लाइफ को 100 साल जीने के लिए मदद कर सकती है, अच्छी हेल्थ देने के लिए कुछ रसायन होते हैं, उसके बारे में हम जरूर जानेंगे। आपको लिंक मिल जाएगी, अगर आपको नहीं मिली है तो इस नंबर पे आप जरूर कॉल कीजिए। बुधवार को हम मिलेंगे 9 बजे, 9 से 10 के बीच में, एंड वी आर हैप्पी टू सर्व यू ऑल। सो थैंक यू एंड थैंक यू। कुछ अगर क्वेश्चन है आपको तो आप जरूर पूछिए। आप हमारे YouTube चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आने वाले सब हेल्थ और लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए जो जो लेक्चर सीरीज है वो आपके पास आते रहेंगे। यू कैन लिसन दैट। चैट बॉक्स में एक लिंक भी है अगले जूम सेशन की बुधवार की, ये आप अपने पास कॉपी करके रख सकते हो। सो थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछो। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। Thank you, sir. May I talk to you, sir? यस प्लीज। Hello.
यस प्लीज. मराठीत बोलते सर, चालेल? हो चालेल, बिलकुल चालेल. ज्योती महाजन देशमुख, सध्या उपशिक्षिका म्हणून परधाडे या गावी शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहे. आणि ओके मी सध्या जळगाव जिल्ह्यामध्ये पाचोऱ्याला राहते सर. ओके मला थोड्या वेळापूर्वी मोनिता पाटील यांनी कॉल केला आणि त्यांनी म्हणलं की व्हॅलेंटाईन डे वर एक सेशन आहे ज्योती, तू लगेच जॉईन कर. आणि मी 15 मिनिटं जॉईन झाले सर. म्हणजे मी थोडीशी अनलकी ठरले, परंतु मी जेवढंही शिकले तेवढंही खूप छान शिकले सर. म्हणजे 15 मिनिटात तुम्ही म्हणजे जीवन कसं जगावं आपल्या जीवनसाथी सोबत ते तुम्ही खूप छान समजून सांगितलं सर. आणि मी तर म्हणेल की हर्षदाताई खूप छान लकी आहेत की त्यांना तुम्हाला सगळे नियम माहित आहेत जीवन जगण्याचे. जीवनसाथी सोबत कसं जगलं पाहिजे हे तुम्हाला माहित आहे. खरं हर्षदाताई खूप लकी आहेत. आणि मी समजत आम्ही सुद्धा खूप लकी ठरवू की तुम्ही आम्हाला शिकवलं आहे की आपल्या जीवनसाथी सोबत कसं जगायचं. खूप खूप धन्यवाद सर. आपलं हे सेशन आम्हाला नक्कीच खूप छान मार्गदायी ठरेल. आणि आपण जे 4 प्रश्न विचारायला लावले आहेत आपल्या स्पाऊसला, आपल्या जीवनसाथीला, ते मी स्वतःला तर विचारेलच, पण त्यांना सुद्धा नक्की विचारेल सर. आणि त्याच्यावर अंमल करणार सर. गुड गुड थँक्यू. गुड. थँक्यू. मी पण खूप लकी आहे, मला हर्षासारखी बायको भेटली. शी इज अ स्ट्रॉंग सपोर्ट फॉर मी. येस अँड आय रिअली थँक्यू. आय गॉट युअर एक्नॉलेजमेंट. थँक्यू ज्योतिजी. सर. शुभरात्री सर्वांना. येस. थँक्यू सर, थँक्यू. खूप छान. लेट जॉईन झालो, पण खूप सुंदर ऐकायला मिळालं. जेवढं मिळालं तेवढं खूप मस्त. थँक्यू. आणि तुमच्यापासून तर नेहमी दोघं जणांपासून मलाही प्रेरणा मिळतच असते. आणि छान पिलर सांगितले तुम्ही. पार्टनर सोबत जे 4 पिलरचं नियम म्हणजे वापरले पाहिजे, ते खरंच प्रत्येकाने वापरले पाहिजे आणि तेच सर्वजण वीक पडतात. थँक्यू सर व्हेरी मच. सर्वांना गुड नाईट. थँक्यू. खूप छान फीडबॅक. सो देन अगेन थँक्यू. नाव आपण क्लोज करू ही मीटिंग. अजून काही क्वेश्चंस आहेत? सो हम रुकते यहाँ पे. थैंक यू. आप सभी को वैलेंटाइंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं. आपके जीवन में बहुत सारा प्यार बना रहे, आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहे, और आप एक बेहतर फैमिली बनाओ, तभी एक बेहतर समाज बनेगा. जब बेहतर समाज बनेगा तब बेहतर देश बनेगा. सो थैंक यू एंड थैंक यू. बाय. गुड नाइट. मीटिंग मध्ये हर्षदाताईंना भेटायचं आहे सर आम्हाला. गुड बेटा. त्यांचा नंबर दिलाय मी, त्यांच्याशी बोलू शकता. भेटू नक्की भेटायला या. नाही, मला बघायचं पण आहे ताईंना. जरूर बोलेल मी, बघायचं पण आहे मला ताईंना. या जळगावला या. चालेल सर. ओके, स्वागत आहे थँक्यू. तुमचं सगळ्यांचं. ओके देन. बाय. गुड नाईट. गुड नाईट सर.